अगर तुम्हारी उम्र 22, 23, 24 या 25 के आसपास है ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। बस एक गलत चुनाव ना आपकी ज़िंदगी को पूरा नर्क बना सकता है। कम से कम 50% तो बच्चे की चले। 50-60 हज़ार से तो नीचे ही नहीं, 50 हज़ार से तो नीचे ही नहीं आती आजकल लड़कियां। उसको क्या क्या उसके लाइक्स हैं, क्या क्या डिसलाइक्स हैं। कई बार ऐसे मेल भिड़ा देते हैं घर वाले और ये बिचौलिया मिल मिला के। अगर तुम्हारी उम्र 22, 23, 24 या 25 के आसपास है ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, अक्सर हम लोग पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, पढ़ते पढ़ते हमारी उम्र जो है 20, 22, 24, 25, 26 के आसपास हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे में देखो भाई, जीवन में आए हैं तो अगर गृहस्थी बसानी है तो भाई ब्याह भी करना पड़ता है, शादी वगैरह भी करनी पड़ती है, ठीक है। या तो फिर दूसरा रास्ता, फिर सन्यासी बन जाओ, ठीक है, या फिर घर गृहस्थी बसाओ। जब घर गृहस्थी बसाने वाले रास्ते पे जब चलते हैं हम, मेहनत करते हैं, अपनी सफलता के रास्ते में आगे बढ़ते हैं, तो सफलता के रास्ते में भाई ये इसमें भी दो रास्ते निकलते हैं। फिर या तो नौकरी की तरफ बढ़ते हैं, या फिर अपना कोई खुद का काम स्टार्ट वगैरह करने की दिशा में बढ़ा जाता है। तो ऐसे में जब पढ़ते पढ़ते हैं जो है एज बढ़ती जाती है, तो आज के समय में इस तरह की स्थिति है कि लड़कों की एज जो है ना, वो भाई साहब 35-35, 36-36 साल के लड़के कुंवारे पड़े हैं, ठीक है। और तुम्हारा अगर लड़कियों की बात करूं मैं, तो लड़कियां भी भाई साहब तुम्हारा 29 साल, 30 साल, 32-32 साल की लड़कियां भी, यहाँ तक कि मैंने देखा है कि 34-34 साल तक की कई ऐसी लड़कियां हैं जो मतलब कि अभी भी जो हैं वो कुंवारी हैं, उनका रिश्ता नहीं होता जल्दी से, है ना। और इस तरह की समस्या कहने का मतलब उनके जो ब्याह वगैरह में बहुत समस्या आती हैं। तो और लड़कों के में भी हमें बहुत समस्या आती है। तो आजकल जो है शादी ब्याह करना बहुत ज़्यादा कठिन क्यों हो गया है, ठीक है। तो देखो, कठिन इसलिए हो गया है कि हम लोगों ने ना इस चीज़ को कठिन बना दिया है। ये सिर्फ चीज़ें इतनी कठिन है नहीं, हम लोगों ने इसको बना दिया है, ठीक है। अब कैसे बना दिया है, तो उसके बारे में आज मैं थोड़ी बात करता हूँ। देखो, क्लियर बात बताऊँगा, किसी भ्रम में नहीं रखूँगा, और हमेशा तुम्हारे भले की बात बताऊँगा, कभी भी तुम्हें गलत रास्ता नहीं बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि कई लोग ऐसे, कई यूट्यूबर हैं, ठीक है, वो अपने व्यूज़ पाने के लिए उल्टी सीधी बातें लोगों को सिखाते हैं, और मतलब कि उनके इन्फ्लुएंस से देखो कितने बड़े नुकसान होते हैं। एक तुम्हारा आमिर मजीद करके यूट्यूबर है, ठीक है। यूट्यूबर क्या है, वो मतलब राइडर है, ठीक है। वो राइड करता है, राइड करने करने में उसने कई लोग ऐसे इन्फ्लुएंस किया, उनमें से एक तो यूट्यूबर, मतलब उनका एक जो यूट्यूबर वो राइडर था, अगस्त्य, भाई अगस्त्य, ठीक है, राइडर 100 1000 इस तरह से, प्रो राइडर इस तरह से उनका कुछ नाम था, ठीक है। भाई साहब वो उन्होंने जो है रेस लगाई हाईवे वगैरह पे, 300 तक की स्पीड पहुंचाने की कोशिश करी। हालांकि वो बोल रहे हैं कुछ और भी कारण था, बाइक में दिक्कत वगैरह, तो कहने का मतलब कुछ भी हो, इस तरह की जो चीज़ें वो उन्होंने इन्फ्लुएंस किया कि भाई रेस करते हैं। आज वो बंदा जो है इस दुनिया में नहीं है, रिसेंटली जो है उसका हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया। तो गलत लोगों से इन्फ्लुएंस मत हो कभी भी, ठीक है। और गलत लोग बहुत मिलेंगे, सही रास्ता दिखाने वाले आज दुनिया में बहुत कम है। गलत रास्ता दिखाने वाले बहुत है, क्योंकि देखो, गलत चीज़ें आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा चलती हैं। कोई गंदा गाना बना दो, ये उल्टे सीधे नाम के जो बादशाह हैं दुनिया में, है ना। दुनिया में क्या बादशाह मतलब कि जो रैपिंग म्यूज़िक इंडस्ट्री में है सब लोग, ठीक है। तुम्हारा बनी सिंह ये सब, ये उल्टे सीधे गाने बना देंगे तो बहुत चल जाते हैं। कोई अच्छा इंसान गाना बनाता है तो इतना ज़्यादा नहीं चलता। तो कहने का मतलब, बुरी चीज़ दिखाओ, उल्टी सीधी चीज़ दिखाओ, तो पॉपुलर हो जाओगे। लेकिन हमारे साथ ऐसा सीन नहीं है, हमेशा तुमको अच्छी ही बात बताई होगी। तो भाई किसी भी चक्कर में मत पड़ना। मैं ये कह रहा हूँ कि सही समय जो शादी ब्याह करने का है ना, वो यही होता है तुम्हारा 23, 24, 25, 26, यही उम्र होती है शादी ब्याह करने की। लड़कों के लिए भी कह रहा हूँ, लड़कियों के लिए तो इससे कम रख लेना तुम। लड़कियों के लिए तो 22, 23 ही रख लेना। उससे भी अगर ऊपर होता है, चल लड़की पढ़ रही है, चल ठीक है, ये पढ़ रही है, ठीक है, तो जैसे तो 26 कर लो। उससे ज़्यादा ऊपर पहुँचाने का कोई किसी भी तरह से ना ही घर वालों को फ़ायदा होगा, ना ही उस बच्ची को आगे जाके कुछ फ़ायदा होने वाला है। देखो, अभी शादी ब्याह करते हैं किस लिए करते हैं कि घर गृहस्थी बसाएंगे, जल्दी से हमारे कुछ बच्चे हो जाएं, बच्चे हमारी फिर छोटे मोटे काम में हेल्प करने लग जाएं। अब देखो, जिन बच्चों की आजकल लेट शादियां हो रही हैं, जिन लड़कों की 30-30 साल की उम्र में शादियां हो रही हैं, तो 30 साल के जब खुद ही रहते हैं तो उनके घर में कोई छोटा बालक भी नहीं रहता, है ना। आजकल घर परिवार वैसे ही छोटे छोटे हैं, एक ले दो कले बच्चे होते हैं सबके। तो छोटा बच्चा नहीं होता तो वो बड़े लोग, जैसे कि मान लो कोई मैं ही हूँ, तो
मैं क्या बड़े काम में मान लो उलझा रहा हूँ, छोटे मोटे कामों में उलझा रहूँगा घर के, कोई मेहमान आया उसको तुम्हारा सेवा पानी करना, हालांकि ये सब तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारे यहाँ तो वही वाला सिद्धांत है, अतिथि देवो भव वाला। लेकिन फिर भी जो छोटे मोटे काम में दूध लाना, दही लाना, इन सब चीज़ों में सब्जियाँ पवजियाँ ला, तो बंदा जो वाकई में जो उस बंदे का मेहनत करने का समय है, अपने अपने करियर पर ध्यान देने का समय है, तो वो तो बहुत कीमती समय इन सब चीज़ों में चला जाता आधा। तो थोड़ा बहुत जो समय मिलता है उसमें बेचारा है तो पढ़ता है, या फिर अपना कुछ काम हम सीखता है, फिर अपना कुछ और तरक्की की राह में आगे बढ़ता है। तो इन सब चीज़ों का यही है कि भाई सही उम्र में अगर उसकी व्यक्ति की शादी हो जाती है तो उसके छोटे मोटे बच्चे हो जाते हैं, तो छोटे मोटे जो उसके जो काम करने के लिए, उसकी छोटी मोटी हेल्प करने के लिए उसके घर में रौनक होती, बच्चों से ही रौनक होती है, ये बात समझ लेना। इसलिए शादी में किसी भी तरह का लेट करने का कोई। और देखो एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ, आज भाई साहब लड़कियों को चाहिए 70,000 कमाने वाला, 80,000 कमाने वाला। 60,000 से तो नीचे ही नहीं, 50,000 से तो नीचे ही नहीं आती हैं आजकल लड़कियाँ। हमें तो इतना कमाने वाला चाहिए। ठीक है भैया, लिया आओ कमाने वाला, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस चक्कर में गलती से ही मत पड़ना। ठीक है भैया, हर चीज़ देखनी पड़ती है, घर वालों को भी और भी चीज़ें देखनी होती है, लड़का कमा रहा है नहीं कमा रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में आप पड़ गए ना कि ठीक है उसकी नौकरी तो है लेकिन वो ज़्यादा मेहनत नहीं करता, यानी कि वो व्यक्ति महत्वाकांक्षी नहीं है आगे बढ़ने के लिए, तो क्या होगा? मान लो कमा भी रहा 50,000, तो जीवन भर 50,000 पेट का रहेगा। भाई जीवन में हर कोई सोचता हम और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें, तो जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं होता ना, वहीं उसी लेवल पर टिका रहता है जीवन भर। शुरुआत में तो उसकी इज्जत होती है, लेकिन पता पड़ती यही है, तो उसकी फिर इतनी ज़्यादा इज्जत नहीं रह जाती। इज्जत ज़्यादा हमेशा उसकी होती है जो निरंतर जो है आगे बढ़ता रहता है। ये टाटा, अंबानी, बिरला की इनकी इज्जत क्यों होती है? हमेशा जो है प्रोग्रेस करते रहे हैं। अगर ये उसी स्तर पर रहते ना तो इनकी ज़्यादा इज्जत नहीं होती। दूसरी बात, कई बार ऐसे मेल भिड़ा देते हैं घर वाले और ये बिचौलिया मिल मिला के, भैया मतलब ना ही लड़के का कोई मेल होता ना लड़की का कोई दूर दूर तक मेल होता, और फिर बाद में जाके लड़ाइयाँ होती है। देखो हमारे यहाँ पर जो पहले शादियाँ हुआ करती थी ना, यानी कि जो विवाह हुआ करते थे गुरुकुल के माध्यम, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं, वो सभी गुण कर्म स्वभाव को देख कर हुआ करते थे। भाई ये लड़का है, उसके जो पुरुष है उसके क्या गुण कर्म है, ठीक है, और तुम्हारा लड़की के कैसे गुण है। गुण से मतलब होता है कि भाई उसको क्या क्या उसके लाइक्स हैं, क्या क्या डिसलाइक्स हैं, क्या क्या चीज़ें उसको पसंद है, उसकी हॉबियाँ क्या है, कौन कौन से काम करने में उसको अच्छा महसूस होता है, कौन कौन से काम उसको पसंद है करने, और कौन कौन से काम उसको पसंद नहीं है। जैसे कि लड़का शाकाहारी है या नहीं है ना, मान लो वो एक शाकाहारी है, कट्टर शाकाहारी है बिल्कुल, ठीक है, उसको भैया तुमने भिड़ा दिया कट्टर मांसाहारी लड़की से भिड़ा दिया तुमने, तो क्या होगा उसका है? तो उसका तो मामला ही ख़राब हो जाएगा। वो जो भाई सीधी सी बात है, जब विवाह हो जाता है तो जो है मतलब लड़का जो है ना अपनी चलाने की कोशिश करता है, और बात भी सही है, घर के अंदर चलनी मर्द की चाहिए, क्योंकि मर्द जो है बड़ा होता है। हालांकि जो व्यवस्था वगैरह सारी महिलाएं संभालती हैं, तो दोनों कहने का मतलब दोनों आपस में मिल करके, दोनों परस्पर एक दूसरे का साथ दे करके ही घर गृहस्थी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन फिर वो अपनी चलाने की कोशिश करता है, भैया अब लड़की को तो खाना भाई सब उसको हर हफ्ते चाहिए, उसको हर हफ्ते मुर्गा पालना है ना, लेकिन जो तुम्हारा वो मर्द होगा वो भाई मना करेगा, फिर इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट होंगे। तो यानी कि गुण कर्म स्वभाव अगर मिले होते ना, दोनों व्यक्ति अगर शाकाहारी होते, ठीक है, तो दोनों को ही आगे बढ़ने में, अपने जीवन में, इस जीवन के पथ में आगे बढ़ने के लिए सहायता मिलती, एक दूसरे के सहायक बनते। अब वो क्या है, एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं, है ना, भाई तू तो ये नहीं लाए, तू तो ये खाती है और मैं ये खाता नहीं, या फिर मैं तो ये खाता हूँ तू ये खाती नहीं। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती है ना, ये सब होती हैं गुण कर्म स्वभाव के ना मिलाने से। पहले क्या हुआ करता था, गुरुकुल में जो है हमारे जो गुरु हुआ करते थे ना, यानी कि जो हमारे आचार्य हुआ करते, शिक्षक हुआ करते थे, वही जो है हर बच्चे के बारे में अच्छे से जानते थे। और वो हर बच्चे के बारे में अच्छे से इसलिए भी जानते थे क्योंकि ज़्यादातर समय जो बच्चे हैं ना, बालक बालिका हैं, वो हमारे जो है अध्यापकों के साथ, हमारे शिक्षकों के साथ बिताया करते थे। क्योंकि वो मतलब तुम्हारा समझ लो 8 साल की उम्र में जब भर्ती होते थे गुरुकुल में, 8 साल की उम्र से लेकर लगभग 20 साल की उम्र तक वो उसी गुरुकुल में रह करके शिक्षा अपनी प्राप्त किया करते थे। तो गुरुकुल के अंदर रह करके, यानी कि जो हमारे शिक्षक थे ना, वो हमारे जैसे माँ बाप के जैसे हो जाया करते थे।
उनको सारे हर बच्चे के बारे में पता होता था कि भाई इस बच्चे के अंदर क्या गुण है और इस बच्चे के अंदर क्या गुण नहीं है। तो जब शिक्षक को पता होता था तो शिक्षक जो है बच्चों उसको बालक के बारे में पता होता था, बालिका के बारे में पता होता था, बालिका के बारे में जो महिला शिक्षक होती थी उनसे भी पता चल जाता था। तो आपस में बैठ करके गुणकर्म स्वभाव के, हाँ भाई ये बच्चा जो है इस लड़की के साथ सही बैठेगा, इनका सिस्टम जो है सही चलेगा। तो वहाँ से उनको और भी जो है गोत्र वगैरह भी देखे जाते थे, उन सब कुछ चीज़ों को देख करके अपना उनका ब्याह करवा देते। आज भाई साहब बस घर वालों को ये चीज़ देखनी, लड़का सरकारी नौकरी पे है, या सरकारी नौकरी पे या फिर नहीं तो और प्राइवेट में है, तो भाई साहब 50-60 हज़ार रुपये 70 हज़ार रुपये कमा रहा है नहीं कमा रहा है। उनको ये नहीं देखना भाई साहब दोनों गुण का मिल रहे हैं या फिर जो स्वभाव है लड़के का स्वभाव कैसा है। ठीक है, एक स्वभाव वाली बात बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि तो पहले के समय में जो है प्रेम विवाह भी हुआ करते थे। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हुआ करते थे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई प्रेम विवाह करो या फिर अरेंज मैरिज करो या लव मैरिज करो, ये इस टॉपिक पे मैं कभी और बात करूंगा। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि सही उम्र में एक तो शादी कर लो, मतलब अपना जो भी है विवाह वगैरह। ठीक है, दूसरी बात यह है कि माँ बाप को सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभार क्या होता है जैसे कि बस सिर्फ ये देख के हाँ भाई नौकरी अच्छी है, अब पता चल रहा उनके अंदर प्यार बिल्कुल भी नहीं पैदा हो रहा, लड़का लड़की के बीच में बिल्कुल भी प्यार नहीं। थोड़ा बहुत प्यार हुआ एक आध रात को फर्स्ट नाइट को बस मज़े लेने के लिए प्यार जता दिया और उसके बाद ठीक है बच्चा भी हो गया, लेकिन उसके बाद लड़के का स्वभाव लड़की से मिलता नहीं। ठीक है, और भाई साहब हर दिन घर में कलेश रहता है, और हर दिन कलेश क्या, फिर वो कलेश जाना पूरी ज़िंदगी के लिए बन जाता है। जब भी जो है लड़का जो है अपनी काम वाम वगैरह से नौकरी वगैरह से घर पे आता है तो फिर अपनी जो लड़की महिला वगैरह होती है घर में कुछ कहती है कि लेट क्यों आता है, ये क्यों आता है, फिर इधर इधर क्यों घूमता है, इस तरह की बातें है ना। कुछ ना कुछ कहने का मतलब उसमें ये नहीं है कि तुम्हें जायज़ कारण नहीं चाहिए, कलेश करने के लिए तो जरा सी बात उठा ली जाती है घरों के अंदर। तो अगर तुमने मान लो, चलो जितने भी माँ बाप अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, तुमने भाई साहब चलो ब्याह करवा दिया, 70,000 रुपये सैलरी लड़के की। ठीक है, मैं ये नहीं, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज़ देखनी पड़ती है, बिल्कुल सही बात है। अपने कामयाब इंसान से ही जो है कामयाब इंसान से या फिर मेहनती जो लड़का होता है उससे अपने बेटी का ब्याह करवाना है। ठीक है, तुमने चलो करवा दिया, 70,000 रुपये सैलरी है, लेकिन घर में उसके वो जो रोज़ वही कलेश है। ठीक है, और जब कलेश होती है ना फिर इंसान को गुस्सा आता है मर्द को। ठीक है, तो मर्द भाई साहब हाथ चलाता है, मर्द जो है तुम्हारा फिर वो हाथ उठाता है। और आजकल की लड़कियां जब मतलब कि पहले की जो महिलाएं होती थी वो तो झेल भी लेती थी, आजकल की लड़कियां झेल भी नहीं पाती है ना। फिर वो घर वालों को फ़ोन करती हैं, मुझे तो ऐसे मार रहा है, पीट रहा है ना। हालांकि गलत भी है, अत्याचार होता है लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार होता है। उनकी ज़िंदगी बेचारों की, लड़कियों की ज़िंदगी जो है, महिलाओं की ज़िंदगी वैसी बड़ी कठिन होती है, मुश्किल होती है। तो वो फिर इस तरह की चीज़ों में पढ़ के जो है ना और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो देखो पूरी जीवन का सवाल होता है शादी ब्याह, कोई ये तो रोज़ का काम तो है नहीं कि भैया, हालांकि सोच समझ के भी करनी चाहिए, सही समय पे कर लो। प्लस शादी ब्याह यानी कि अपने लिए एक जीवन साथी चुनना भी ना, अपने लिए एक जीवन साथी अगर आपने चुन लिया तो ये भी आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी सफलता है। समझ लो 50% जीवन तो आपका सफल हो गया अगर आपने अपने लिए एक सही जीवन साथी चुन लिया। एक और बात इसमें आएगी कि भाई अपने कास्ट वाली से करें या दूसरे कास्ट वाली से करें, अपने रिलीजन वाली से करें या दूसरे रिलीजन वाली से करें, तो इन सब टॉपिक पे मैं दोबारा कभी बात करूँगा। और अगर आपको इस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो फिर कमेंट करना, उसके बाद मैं फिर किसी दिन वीडियो बनाऊँ। अभी मुझे जो है भाई कहीं निकलना है, तो सुबह में भाई प्राण वायु लेने, शुद्ध वायु लेने देखो इधर आया हुआ था, तो मैंने सोचा भाई चलो आप लोगों से बात की जाए। बस एक गलत चुनाव ना आपकी ज़िंदगी को पूरा नर्क बना सकता है। मैंने भाई देखा है कि मतलब लड़कियों की ज़िंदगी शादी के बाद, ज़्यादातर लड़कियों की जो है, चल ज़्यादातर तो खैर नहीं कहूँगा, मतलब काफ़ी लड़कियों की ज़िंदगी जो है नर्क बन जाती है। तो वो कैसे बनी? क्योंकि भाई साहब माँ बाप ने बस, कभी कभार तो माँ बाप ऐसे होते हैं इससे इल्लत काटनी है। हालांकि भाई माँ बाप प्यार भी करते हैं, लेकिन फिर भी यार जब एज होने लगती है तो वो भी क्या ही करें, है ना। तो और दूसरी सबसे ज़्यादा समस्या होने लगती है गांव मोहल्ले वालों को, भाई शादी नहीं कर रहे, लड़की की शादी नहीं कर रहे। हालांकि ये नहीं पता कि उस माँ बाप पे क्या बीतरी होती है। माँ बाप
बेचारा ढूंढ भी रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है, फिर भी नहीं बन पाती कहीं बात, ठीक है। तो एक गलत चुनाव ना आपकी ज़िंदगी को नर्क बना सकता है। तो तसल्ली से करो, कहने का मतलब सोच विचार अच्छे से करो, लेकिन सोच विचार वो थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दो, यानी कि तुम्हारा 21-22 साल की उम्र में तैयारी करनी शुरू कर दो। तुम्हारा लड़के वड़के ढूंढने शुरू कर दो, क्योंकि फिर जब 26 की उम्र में आगे ढूंढना शुरू करोगे तो 1-2 साल वैसे ढूंढने ढांढने में लग जाता है। ये एक दिन का काम तो है नहीं भाई, कहीं से बाजार में लड़के मिल रहे हैं, लड़कियां मिल रही है, देख दाख के अपने शोरूम में हर चीज़ उसकी तुम्हारी डिटेल पढ़ ली, तुम्हारे उसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ ली और तुम्हारा शादी भी होगा। इस तरह से तो होता नहीं है। और दूसरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो इसमें जोड़ना चाहता हूँ वो ये कि भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ बाप को है ना, जो बच्चों को भी थोड़ी अपनी एक फ्रीडम मतलब इस तरह की देनी चाहिए कि बच्चों का भी थोड़ा एक चुनाव उसमें महत्वपूर्ण रखना चाहिए। भाई हमारी मान लो हमारा कोई लड़का है, वो किसी लड़की को पसंद कर रहा है, तो कम से कम 50% तो बच्चे की चले, 50% जो है माँ बाप की चले, घर वालों की चले, क्योंकि उसकी भी ज़िंदगी है भाई। और सच बताऊँ तो उसी की ज़िंदगी ज़्यादा, तुम्हारे साथ तो कितने दिन रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल रह लेगा, 20 साल रह लेगा, बुढ़ापा हो जाएगा, तुम अपने दूसरे दूसरे लोक में चले जाओगे हैं। उसे तो यहीं रहना भी कम से कम 50-60 साल, उसको तो उस व्यक्ति के साथ जीवन बिताना अपना। तो इसलिए कम से कम 50% बच्चे की भी चलने दिया करो, बच्चे का भी एक चुनाव उसको कंसिडर किया करो। उसने अगर किसी को चूज़ किया है कि हाँ भाई मेरे को तो ये लड़का अच्छा लग रहा है, फिर ये लड़की अच्छी लग रही है, तो उसको भी कंसिडर करना चाहिए माँ बाप को, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है भाई, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और अपने माँ बाप की हमेशा सेवा करते रहो, उनका ध्यान रखो भाई। माँ बाप जब तक है ना उनकी सेवा कर लो भाई, उनसे लड़ो वगैरह मत, क्योंकि जब वो चले जाएंगे ना, माँ चली जाए या बाप चला जाए, कोई एक चला जाएगा ना, या फिर दोनों चले जाए, तो आपको इतना गिल्ट महसूस होगा ना, अगर आपने अच्छा व्यवहार नहीं किया होगा तो। अच्छा व्यवहार करोगे इतना ज़्यादा गिल्ट महसूस नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए अच्छा व्यवहार करो उनके साथ, गुस्सा वगैरह मत किया करो, क्योंकि वो जब चले जाएंगे ना तो बहुत याद आएगी उनकी। इसलिए अपने माँ बाप की हमेशा सेवा करो। तो जय हिंद, वंदे मातरम।